आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा में 2.5 किलोमीटर लंबी नहर के किनारे से मिट्टी गायब हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब इसे आप क्या कहेंगे? पहले भी रीवा जिले से सटे हुए इलाके बहुरी बांध के मोहनिया में खोद कर खत्म कर दिया। जब दबंगों को वहां कुछ न मिला तो उनकी नजर में आई बाण सागर की नहर। जमीन न मिली तो बाण सागर की नहर ही सही, और लगभग 2.5 किलोमीटर तक नहर के किनारे की करोड़ों रुपए की मिट्टी खोद कर ही बेच डाली। जब दबंगों को वहां कुछ न मिला तो उनकी नजर में आई बाण सागर की नहर। जमीन न मिली तो बाण सागर की नहर ही सही, और लगभग 2.5 किलोमीटर तक नहर के किनारे की करोड़ों रुपए की मिट्टी खोद कर बेच डाली। ये मामला बाण सागर के अधिकारियों तक पहुंचा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी और डंपर किया जब्त। अब कार्रवाई की बारी माइनिंग विभाग की देखते हैं। माइनिंग विभाग क्या कार्रवाई करता है? हमेशा की तरह चंद पैसों का जुर्माना करके भूमाफिया को छोड़ देता है या फिर कड़ी कार्रवाई करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। रीवा शहर का माई बाप कौन है, ये अब कोई नहीं जानता। जिसको जहां मौका मिला उसने वहीं से लूट प्रारंभ कर दी। अभी तक आपने लूट के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन खुलेआम लूट, वह भी मिट्टी की, ना आपने देखी होगी और ना सुनी होगी, जिसे हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। हद तो तब हो गई जब बाण सागर के अधिकारियों को भी कानो कान खबर नहीं लगी और उनकी बनाई हुई नहर के किनारे से लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी नहर के किनारे की मिट्टी ही गायब हो गई और उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई, या उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये जांच का विषय हो सकता है। स्थानीय लोगों को जब उनको आने जाने में दिक्कत हुई, नहर के किनारे डाली मिट्टी से उनके वाहन आते जाते थे, उनके वाहन का रास्ता बंद हो गया, तब उन्होंने इसकी शिकायत बाण सागर के अधिकारियों से की। स्थानीय लोग पुलिस के पास भी पहुंचे, कलेक्टर के यहाँ भी हाजिरी लगाई। पुलिस मौके पर पहुंची। दिन दहाड़े खोदी जा रही थी नहर की मिट्टी, जिसे बगैर नंबर की जेसीबी और डंपर में भरकर ले जा रहे थे भूमाफिया। साथ ही भूमाफिया के जेसीबी और डंपर को जब्त किया, जिसे चौराहटा थाने में खड़ा कराया गया। हमारा नाम महेंद्र सिंह है, ग्राम निवासी मोहनी के हूँ। हमारे ग्राम से पूर्वा कैनाल नहर निकलती है, जो कि उससे हम लोग पहले सिंचाई करते थे। वो नीरज के द्वारा 2.5 किलोमीटर नहर खोद दी गई है। जेसीबी डंपर लगा करके वो मट्टी बेचता था। 2-4-6 साल से लगातार यही काम करता था। उसका पूरा रूपरेखा बदल दिया है, और यदि नहर के द्वारा नहर नहीं बनाई गई तो हमारे ग्रामवासियों का सिंचाई और पानी का विस्तार होगा। गांव में भी पानी घुस सकता है, खेतों में भी हो सकता है, आषाढ़ की फसल प्रभावित हो सकती है। आपने शिकायत की? क्या कार्रवाई हुई? शिकायत की है हमने। कलेक्टर साहब को दिया है, तहसीलदार को दिया है, थाना को दिया है, बाण सागर को भी दिया। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई हुई है, थाना वाले आकर के उसका डंपर और जेसीबी मौके में जब्त किया है। इसके बाद वो थाने ले गए। आगे की कार्रवाई हो जो किए हों हमको मालूम नहीं। मैं मोहनी गांव का निवासी हूं, मेरा नाम हरदत्त सिंह है। यहाँ में नहर अपर पूर्वा जो है बनी हुई है। नीरज सिंह के द्वारा 2.5 किलोमीटर नहर खोद दी गई है। खोद करके मिट्टी उन्होंने बेच लिया है। अब ग्रामवासियों का पूरा आवागमन बंद हो गया है अब यहाँ से जैसे कि किसान लोग ट्रैक्टर उक्टर लेकर के जाते हैं, सारी चीज़ें अब रद्द हो गई है। जो बाण सागर की जो ऊपर अधिकारी आते थे, सर्विस लाइन हो पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है। अब हमारा यही कहना है कि जो ये नहर है जो खोदी गई है तो वो उसके द्वारा खुद इसको बनवाया जाए। मिट्टी खोद करके लेगा तो वही। अगर नहर इस बारिश के पहले नहीं बनी तो क्या समस्या? यदि इस बारिश के पहले नहर नहीं बनती है तो यहाँ हजारों लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। घर के अंदर बैठे रहेंगे, खेती किसानी का काम सारा चीज़ ठप हो जाएगा। किसके द्वारा ये खाना गया? ये नीरज सिंह नाम का एक सरहंग व्यक्ति है। इसके पहले से कई सालों से खोद रहा था। उसके डर के वजह से कोई लोग इसकी कहीं पर शिकायत भी नहीं करते थे। मिट्टी कहाँ ले जाते हैं? अब मिट्टी अब जहाँ कहीं ले जाता हो बेचता है। ठीक। हाँ। और खोद दी गई, सिंचाई विभाग की
कार्रवाई पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी इसी माह 11 तारीख को सिंचाई विभाग ने एक आवेदन पत्र दिया कि नहर से लगी हुई कुछ लोग जेसीबी और डंपर से मिट्टी खोद के उसको ले जा रहे हैं। तो उस पर थाने से टीम गई, उन्होंने देखा कि हाँ ये सही घटना है। संदेह के आधार में उनको जब्त किया गया 4/21 में। और अब माइनिंग को उनका कहना था कि हमें लीज पे मिली है ये तो हमारा विषय है नहीं। लीज पे अगर मिला है तो माइनिंग देखेगा, रेवेन्यू देखेगा। तो माइनिंग को रिपोर्ट हमने भेज दिया है कि ऐसी चीज़ें हैं, आप आके इसको वेरीफाई कर लें। और अभी थाने में जब्त हैं दोनों वाहन।